हाँ हाँ, शुरू कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अभी तक। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोनेरा जगत। ठीक है, किंगडम मोनेरा। और सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, ये जो मोनेरा जो है, ठीक है, इस मोनेरा का मतलब क्या होता है, मालूम है किसी को? किसी को मालूम है मोनेरा का मतलब? मोनेरा का मतलब होता है सिंगर। ठीक है, जो अकेले होते हैं, अकेले पाए जाते हैं, उसको मोनेरा कहा जाता है। ठीक है, तो क्या अकेले पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये मोनेरा मतलब सिंगल होता है। ठीक है, ये प्रो प्रोकैरियोट प्रोकैरियोट सेल होते हैं ये। हाँ पूर्वेश, आप नेटवर्क पे जाइए, नेटवर्क पे। ठीक है, तो मोनेरा जगत में मोनेरा का मतलब होता है सिंगल, होता है अकेला। ठीक है, इसको सिंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो बॉडी जो होता है वो सिर्फ एक सेल से बना होता है। ठीक है, एक सेल से बना होता है, इसलिए ये यूनिसेलुलर भी कहलाता है। ठीक है, यूनिसेलुलर भी कहलाता है। ये इनमें जो सेल जो सेल इनमें पाया जाता है, ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक प्रकार के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक प्रकार के सेल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो आपको जो प्रो जो दिख रहा है, ठीक है, प्रो जो दिख रहा है, इस प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, इस प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव का मतलब जानते हो क्या होता है? प्राथमिक या पहले। ठीक है, जबकि यहाँ पर आपको जो कैरियोट जो दिख रहा है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब यहाँ पर मुनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया है, उनका जो शरीर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है पहले या प्राथमिक होता है, जबकि कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक। है ना, मतलब ऐसे इन जगत में ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जिनके शरीर में प्राथमिक केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक केंद्रक पाए जाते हैं, उसे प्रोकैरियोट सेल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखना, यहाँ पर मैंने प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलप नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? डेवलप नहीं है, ये याद रखना आप लोग ना। ठीक है, हाँ, यस यस, राइट राइट। ठीक है, तो इसका दूसरा, इसी का मैं दूसरा लिख रहा हूँ, विदाउट विदाउट, क्या बोलते हैं, विदाउट एनी प्रॉपर न्यूक्लियस। ठीक है, समझिए ना इसका मतलब, विदाउट एनी प्रॉपर न्यूक्लियस, इसे ही कहा जाता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब सिंपल सा बोल सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, या न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन वो डेवलप नहीं होता है, इसलिए उसको बोल देते हैं कि वो अब्सेंट है इसमें। ठीक है, तो याद रखना, मतलब जो मोनिरा किंगडम, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें सुविकसित डेवलप केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, उनके पास जो होता है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉपर न्यूक्लियस, मतलब उनके पास कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस है ही नहीं। ठीक है, साथ में इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इनके पास
नो ऑर्गेनल्स, ठीक है, इसके पास कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। कैसे ऑर्गेनल्स? मेम्ब्रेन बॉन्ड, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका मतलब समझते हो? मैंने यहाँ पर नेक्स्ट में बोला नो ऑर्गेनल्स, मतलब कैसा ऑर्गेनल्स? मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर वाले। किसी को मालूम है इसका मतलब? मैंने बोला कि जो मुनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। तो इसका मतलब आप लोग समझे या नहीं समझे ये पूछ रहा हूँ। नहीं समझे या समझ में आ गया इसलिए नहीं बोल रहे हैं? नहीं समझे। देखिए इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि इनके पास ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, न ही गॉल्गी बॉडी पाया जाता है, न ही इनके पास लाइसोसोम पाया जाता है। समझ गए ना? समझ में आया? और न ही इनके पास क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और न ही इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है ये वाला, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो मुनेरा किंगडम वाले होते हैं उनके पास कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, कोई भी ऑर्गेनल्स मतलब मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर वाले नहीं पाए जाते। मेम्ब्रेन बॉन्ड का मतलब ये होता है जिनके चारों ओर मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये राइबोसोम है, ठीक है, ये राइबोसोम है, लेकिन राइबोसोम आप जानते हैं कि इस प्रोकैरियोटिक के पास 78 राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इस राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, ठीक है। जबकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात की है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बात करते हैं ये लाइसोसोम है, ठीक है, तो आप जानते हैं लाइसोसोम के पास सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार यदि हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ठीक है, किसके बात करें? क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के पास डबल मेम्ब्रेन होता है नहीं होता है? होता है ना? ठीक है, क्लियर ना ये वाला पॉइंट है? ठीक है, तो आगे बढ़िए यहाँ से। चलिए इसके बाद इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट किंगडम, ठीक है, इन केस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, इसके बारे में याद रखना, लार्जेस्ट किंगडम कहा जाता है इसको, ठीक है। कौन से केस में? जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से मोरेरा किंगडम को सबसे बड़ा माना गया है, ठीक है। जबकि जबकि इसको स्मॉलेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट किंगडम कौन से केस में होगा बताइए? सबसे छोटा किंगडम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
हाँ, कौन क्या बोल रहे हैं, बोलिए। सेल के केस में सबसे छोटा है ये, ठीक है। सबसे छोटा जगत कहते हैं जिनमें सबसे ज्यादा एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक कोशिकीय जीव के केस में ये सबसे क्या होता है, छोटा होता है एक कोशिकीय जीव, ठीक है। जबकि इन्हीं की जनसंख्या के केस में ये सबसे बड़ा होता है, क्योंकि संसार में, याद रखिएगा, संसार में सबसे ज्यादा माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना, माइक्रोब्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए लार्जेस्ट किंगडम आता है। अब आप मत सोच, आप ये मत समझना सर हम लोग तो आप ही पढ़ाए थे 9वीं क्लास में कि सबसे बड़ा तो कीड़े लोग पाते हैं, है ना, ये बोलना चाहते हो? हम्म, कोई है जो बोलना चाहते हैं ऐसे कि कीड़े ज्यादा पाए जाता है? आपके बोलने से क्या होता है, बाकी लोग तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े फिर। अभी हम किंगडम की बात करें, ठीक है। किंगडम की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। आपका जो आर्थ्रोपोडा जो है, वो आर्थ्रोपोडा क्या है, आर्थ्रोपोडा जो है वो एनिमल जगत का एक क्लास है। आर्थ्रोपोडा जो होता है फाइलम, फाइलम के अंदर में आता है आर्थ्रोपोडा, फाइलम में, ठीक है। चलिए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इन ह्यूमन, किसी को मालूम है ह्यूमन? एनीवन टेल मी। बताइए, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन, प्रेजेंट, मनुष्य में सेल की संख्या कितनी होती है? बताइए, नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन। कोई स्टूडेंट? वीरेंद्र लहरे, आवाज पहुंच रही है आपके पास? बताइए। आप मनुष्य हो, आपको मालूम है, हम मनुष्य जो है ना, हम मनुष्य में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है। या आप बोल सकते हैं कि हमारा जो मेन जो शरीर जो है ना वो बैक्टीरिया से बना हुआ है, मान लो आपको, ठीक है। उससे है जो फालतू आ गए हमारे बॉडी में, एक्स्ट्रा आ गए हैं कहीं पे आगे, यहाँ पे हमारे पास आगे रह रहा है बैक्टीरिया के पास, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन नंबर ऑफ सेल की बात करें तो नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन 30 ट्रिलियन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है। 30 ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में, ठीक है। जबकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन, ठीक है, कितना होता है? 39 ट्रिलियन, 39 ट्रिलियन, याद रखिएगा। हाँ, नहीं पता मुझे क्या होता है हिंदी में, आप लोग हिंदी देख लो। मिलियन के आगे, मिलियन के आगे जो रहता है उसे ट्रिलियन बोलते हैं, ठीक है। क्या खराब बरब बोलते हैं क्या इंग्लिश हिंदी में? ठीक है, नोट डाउन कर लिए सभी स्टूडेंट।
अच्छा सा नोट सब बनाइएगा, मतलब मैं जो लिखवा रहा हूँ, जो बताता हूँ, एक अच्छा सा मस्त नया नया कॉपी, मोटा सा कॉपी रखिए, लॉन्ग लॉन्ग वाली, और मस्त उसमें लिखिए आप लोग, ठीक है। उसको लिखिए क्लास में, उसके बाद आपके पास किताब है तो किताब भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब मस्त, मतलब अच्छा से लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूँ। चलिए थोड़ा स्ट्रक्चर के पेज पे देख लेते हैं कैसा रहता है सेल। थोड़ा हम पहले तो ये देख लें कि मुनीरा जगत में रहने वाले जो जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके बाद उसके बारे में देखेंगे वो कैसा है क्या है, लेकिन उसको पहले देख लेते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। तो डायग्राम बनाइए आप लोग, ठीक है, हवाबाजी नहीं करेंगे, दवाई ये बनाइए, मतलब डायग्राम बनाइए। अच्छे से बनाना डायग्राम। देखिए सेल है, ये सेल है, मुनीरा जगत का सेल है, और मुनीरा जगत का सबसे बाहरी, ठीक है, यहीं पर सुन, एक हाथ चलाते जाना, देखते जाना, और पेन भी कान से सुनना, हाथ से पेन चलाना, और अपने आंखों से देखना, ठीक है। तो याद रखना कि मुनीरा जगत के जो, मतलब मान लीजिए बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया को ही रखा गया इस ग्रुप में, ठीक है। तो बैक्टीरिया के सबसे बाहरी लेयर एक स्ट्रॉन्ग, थिक, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा स्ट्रॉन्ग थिक लेयर पाया जाता है, ठीक है। और ये लेयर जो होता है एक कवच, एक शील्ड के रूप में काम करता है। शील्ड यहाँ पर मैंने लिख दिया शील्ड, जैसे अभी वैक्सीन आया ना कोविशील्ड, कोविशील्ड मतलब तो कोरोना से रक्षा देता है, कवच शील्ड, ठीक है। और ये किससे बना होता है? पॉलीसेकेराइड से बना होता है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, किससे बना है? पॉलीसेकेराइड से बना होता है, जिसे कहा जाता है डेस्ट्रॉन या डेस्ट्रिन कहा जाता है, इन्हीं से बना होता है, ठीक है। और इसका नाम क्या है मालूम है? इसे कहा जाता है कैप्सूल। क्लियर पॉइंट, ठीक है। बैक्टीरिया के सबसे बाहरी लेयर, आउटर लेयर स्ट्रॉन्ग थिक लेयर होता है, वो शील्ड के रूप में काम करता है, कवच के रूप में काम करता है, जो पॉलीसेकेराइड जैसे कि डेस्ट्रिन और डेस्ट्रॉन और डेस्ट्रिन से बने होते हैं, जिसे कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। कैप्सूल के इनसाइड, ठीक है, कैप्सूल के इनसाइड में एक और मोटी सी लेयर पाई जाती है, ठीक है, एक और मोटी सी लेयर पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं जी? वीरेंद्र लहरे, कोई बताएंगे ये क्या है? ग्रीन वाला फुल स्टैंडर्ड, बताओ। ठीक है, इसे कहा जाता है सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल है, ठीक है, क्या है ये? सेल वॉल। क्या जानते हो सेल वॉल के बारे में? ठीक है, सिंपल सा एक चीज याद रखना कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होते हैं वो किससे बने होते हैं? पेप्टिडोग्लाइकैन से, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही, और ज्यादा नहीं। बाद में और जब सेल वॉल के बेस पे मैं बैक्टीरिया को और डिवाइड करूंगा आगे, वहां पर बताऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए, अब सेल के इनसाइड में, इस बैक्टीरियल सेल के इनसाइड में लाइकोप्रोटीन,
लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ जो संरचना है उसे लाइपोप्रोटीन कहते हैं, और लाइपोप्रोटीन से बना हुआ एक संरचना पाए जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? किसी को पता है? लाइपोप्रोटीन से बना हुआ एक संरचना पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल के इनसाइड, मतलब किसे, सेल है तो सेल के, सेल भित्ति के इनसाइड में एक पतली, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, थीन लेयर होती है, याद रखिएगा, थीन लेयर होती है। ठीक है, सेमी परमेबल, इलास्टिक होता है, यहाँ पर इलास्टिक होता है, और साथ में किससे बना होता है, लाइपोप्रोटीन से बना होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन नहीं दिख रहा है क्या नीचे? ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लाइपोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ पर? अच्छा, अब चलते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो चारों तरफ से, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ से किससे घिरा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ से एक लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव, द्रव से घिरा हुआ है, लसलसा चिपचिपा यहाँ पर पदार्थ पाए जाते हैं, लसलसा जेली लाइक, जेली के जैसे जो द्रव पाया जाता है, मटेरियल, मटमैला, ठीक है, मटमैला, क्या होते हैं, मटमैला पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म। अब देखिए, इसके बाद आगे आपको याद रखना है कि इसी कोशिका द्रव्य में चूंकि न्यूक्लियस पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है ना, तो पूर्ण रूप से जब डेवलप नहीं है तो क्या होगा, पूर्ण रूप से जब डेवलप नहीं है तो यहाँ पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है, और उस जेनेटिक मटेरियल के पास हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होने की वजह से, केंद्रक झिल्ली अब्सेंट होने की वजह से वहां का मटेरियल जो होता है इस साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है जिसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियाइड। ठीक है, क्लियर यहाँ पर? ठीक है, इसी को, ये पीला वाला ना, ओके ओके, ठीक है, मैंने बोला बैक्टीरियल सेल के कोशिका द्रव्य में, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के कोशिका द्रव्य में, ठीक है, एक मटेरियल पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। यहाँ पे मैं जीएफ लिख रहा हूँ। किसी भी टाइम में लोग फोन कर देते हैं बांटो लोग। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और इस जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है नो हिस्टोन प्रोटीन, याद रखना,
कभी कभी आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ क्यों रहता है? तो कोशिका द्रव्य में इसलिए बिखरा रहता है कि इनके पास नो हिस्टोन प्रोटीन, याद रखिएगा, नो हिस्टोन प्रोटीन। आपको याद होगा जब मैंने एक बार डीएनए के बारे में बताया था, तो डीएनए आप मालूम है जितना जैसे मेरा लंबाई है, ठीक है, 5'8" 5'7" 170 सेंटीमीटर जैसे मेरा हाइट है, ठीक है, तो हमसे ज्यादा लंबाई डीएनए पाया जाता है, ठीक है, डीएनए का पाया जाता है। और वो डीएनए, अब आप सोचेंगे कि हमारा शरीर से हमसे ज्यादा कैसे डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए जो होता है वो प्रोटीन से लिपटा हुआ रहता है, प्रोटीन से लिपटा हुआ होता है इस हिस्टोन प्रोटीन की वजह से, और हिस्टोन प्रोटीन से लिपट के एक और संरचना बना लेता है जिसे क्या बोलते हैं मालूम है? न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम आपको पता है होगा, नहीं मालूम, सुने नहीं, वो न्यूक्लियोसोम से। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाने की वजह से ये जो जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है डीएनए, ठीक है, याद रखिएगा। इनका जो डीएनए नो हिस्टोन प्रोटीन, जिसकी वजह से डीएनए जो होता है इस कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है श्रुति। चलिए यहाँ पर अगला पहुंचते हैं। यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड, हाँ ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में किस प्रकार के डीएनए पाया जाता है, ठीक है, डीएनए के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है, तो जैसे चलिए मनुष्य में कैसा डीएनए पाया जाता है, कोई बताएंगे? कोई भी बताइए, मनुष्य में किस प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं? कोई है जो बताना चाहेंगे? जल्दी बताइए, फास्ट बताइए जल्दी। क्या डबल होता है? एक के ऊपर एक होता है, मतलब आप लोग को नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। देखिए ये मनुष्य में, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स, हेलिकल, याद रखिए, जिसे हेलिक्स भी कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है, क्लियर ना? मनुष्य में डबल स्टैंडर्ड पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर बैक्टीरिया में जो डीएनए जो होता है इनके पास भी डबल स्टैंड होता है, लेकिन ये सर्कुलर डीएनए होता है, याद रखिएगा, सर्कुलर, यहाँ पर मैंने लिख दिया है सी डीएनए। सी डीएनए का मतलब होता है सर्कुलर डीएनए। और इस सर्कुलर डीएनए के अलावा इस बैक्टीरियल सेल के कोशिका द्रव्य में, बैक्टीरियल सेल के कोशिका द्रव्य में और बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, जिसे कहा जाता है प्लाज्मिड, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहा जाता है, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है गोला सा जो दिख रहा है, गोला मतलब सर्कुलर, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहा जाता है। अब जब मान लीजिए ये प्लाज्मिड, मान लीजिए प्लाज्मिड इस डीएनए के साथ बाइंड कर लिया, ठीक है, इस डीएनए के साथ यदि बाइंड कर लिया या जुड़ गया, तो ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं? एपिसोम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एपिसोम कहते हैं। जब प्लाज्मिड, जब इस किसी जेनेटिक मटेरियल या डीएनए से, अनुवांशिक पदार्थ से जब वो ज्वाइंट हो जाते हैं, कंजुगेशन हो जाते हैं, तो उसको एपिसोम कहा जाता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है ना? ओके, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहां पर दिख रहा है, आप देखना ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये अपना संरचना में परिवर्तन कर लेते हैं, और वहां पर एक उंगली के आकार में एक संरचना आपको दिखाई देता है,
और इसी संरचना के द्वारा जो बैक्टीरिया सेल जो होता है वो श्वसन की क्रिया करता है और इसे कहा जाता है मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम याद रखिएगा, ये मीसोसोम क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई करते हैं अपने आप को, याद रखना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो अपने आप को मॉडिफाई किया है और ये एक संरचना बना लेता है इनसाइड, अंदर की ओर एक संरचना बना लेते हैं, ठीक है, जिसे मीसोसोम कहते हैं। और ये मीसोसोम जो होता है ये श्वसन केंद्र होते हैं। जैसे हम मनुष्यों में हमारा श्वसन केंद्र जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो सेम उसी तरह ये जो मीसोसोम जो होते हैं ये श्वसन केंद्र होते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं श्वसन केंद्र में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ईटीएस पाए जाते हैं। ईटीएस, ईटीएस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब यहां तक किसी को डाउट है तो अच्छा एक मिनट मेरा बात पहले इसको पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप लोग पूछना, ठीक है। अब इस डीएनए, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर में, बैक्टीरियल सेल के अंदर में सर्कुलर फॉर्म में बहुत सारे संरचना आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये सर्कुलर संरचना जो दिखाई दे रहा है सर्कुलर, ठीक है, छोटा छोटा सर्कुलर फॉर्म में जो दिखाई देगा जिसे राइबोसोम कहा जाता है, राइबोसोम। और इसमें 78 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 78 प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई थिंक यहां तक हो गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चूंकि बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना रहता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, क्योंकि मोटाइल कहते हैं, मोटाइल मतलब चलायमान, चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जो चलते हैं जिनमें मूवमेंट पाया जाता है, मूवमेंट जिसे मोटाइल कहते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया में मोटाइल के लिए क्या होता है मालूम है, यहाँ पर आपको एक संरचना दिखाई देगा, ठीक है, ये आपको संरचना दिखाई दे रही है और ये सेल वाल कैप्सूल और कैप्सूल के अंदर सेल वाल से ये जुड़ा होता है ऐसा, ठीक है, ये सेल वाल से ये ऐसा जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ये एक प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन का नाम लिख लीजिएगा, इस प्रोटीन को कहा जाता है फ्लैजेलिन प्रोटीन कहा जाता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है और इनका नाम क्या है मालूम है, इनका नाम है फ्लैजेला, ठीक है, इसको फ्लैजेला कहते हैं। और इस फ्लैजेला का ये जो सिरा जो दिख रहा है जो सेल वाल से यहाँ पर अटैच है, इसको कहते हैं बेसल बॉडी कहा जाता है, यहाँ पर लिख दूं बेसल बॉडी, ठीक है, इसको बेसल बॉडी कहते हैं इसको, ठीक है। एक चीज और याद रखना, ये कैप्सूल के बारे में थोड़ा मैं भूल गया, कैप्सूल मालूम है, आप जैसे कोई भी एंटीबायोटिक खाते हैं मान लीजिए, ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक, ये एंटीबॉडी बात समझना ना, मैं अच्छा एंटीबॉडी को बेबी बोलते हैं, तो ये जो एंटीबायोटिक जो होता है जब आप खाते हैं और यदि आपने खाने के बाद यदि ये एंटीबायोटिक यदि इस कैप्सूल को तोड़ दिया, ठीक है, कैल्शियम को तोड़ने के बाद यदि एक सेल वाल को तोड़ दिया तब आप इस डिसीज से रिपेयरिंग हो सकते हैं वहां, ठीक है। और वो जिनके पास ये कैप्सूल्स पाए जाते हैं वही जो होता है वो पैथोजेनिक होते हैं, और जिनके पास वो कैप्सूल्स नहीं होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो डिसीज कॉज करते हैं उनके पास कैप्सूल्स होते हैं। ये कैप्सूल्स जब टूटेगा तभी आप जल्दी ठीक हो सकते हो, कैप्सूल्स नहीं टूटा तो आप ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, अब चलिए यहाँ पर अब आगे आगे आप अब बचा इस अब हाँ यहाँ पर एक पॉइंट और आपको पता है फ्लैजेला की सहायता से वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब आगे आप देखना कि इस बैक्टीरिया के चारों ओर, ठीक है, इस बैक्टीरिया के चारों ओर कौन से कलर थे, दूसरा कलर, चलो पीला वाला कलर दे रहा हूं, ठीक है। इस बैक्टीरिया के चारों ओर, ठीक है, एक रोम नुमा संरचना पाया जाता है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के चारों ओर एक रोम नुमा संरचना पाया जाता है, ठीक है, एक रोम नुमा संरचना पाया जाता है। और कभी कभी एक जैसे बाल रहते नहीं, आप लड़कियों का जो बाल लंबा लंबा बाल नहीं रहते हैं,
वैसे ही लंबे लंबे बाल भी पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं, यहाँ नीचे दिखेगा, हाँ यहाँ पर इसको कहते हैं फिम्बरी कहते हैं, इसको फिम्बरी कहते हैं। और ये जो रोमनुमा जो संरचना जो दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिखेगा नहीं, यहाँ पर लिख रहा हूँ, पिलाई कहते हैं इसको, पिलाई, ठीक है, इसको पिलाई कहते हैं और इसको फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी आपने कभी नाम सुने हो? भूल गए होंगे आप लोग, फिम्बरी नाम सुने हो? फिम्बरी, FIMBRAE, फिम्बरी नाम सुने हो? 10वीं क्लास में तो पढ़ोगे। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए मैं ऊपर यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ठीक है। ये यहाँ पर बाहर में एक रोमनुमा बाल जैसे लंबा लंबा संरचना पाए जाते हैं, जिसे फिम्बरी कहते हैं। नाम सुने हो कभी फिम्बरी? 10वीं में पढ़ाया था। कोई बताएंगे? ये जो फिम्बरिन जो होता है, ठीक है, फिम्बरी जो होता है, ये फिम्बरिन नामक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, फिम्बरिन नामक प्रोटीन से बना होता है। और ये जो आपको मिलाई जो दिख रहा है, ये पिलिन, पिलिन प्रोटीन से बना होता है, पिलिन प्रोटीन से, ठीक है। ये फिम्बरिन का मेन काम होता है अटैचमेंट करने का काम करते हैं, अटैचमेंट। आपने ये, आप लोगों को पता नहीं है फिम्बरी कहाँ पाया जाता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये जो फीमेल जो होते हैं, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जहां पर ओवरी पाया जाता है, वन पेयर ओवरी पाया जाता है, जहां पे फेलोपियन ट्यूब होते हैं, तो फेलोपियन ट्यूब के अंतिम सिरा जहां पे दो ओवरी पाए जाते हैं, और उसी ओवरी से एक अटैचमेंट रहता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, उसे ही कहा जाता है फिम्बरी। ये फिम्बरी क्या करता है? अटैचमेंट करने का काम करता है। तो सेम जो ओवरी, ओवरी जो होता है इसी फिम्बरी से, फिम्बरी से अटैचमेंट होता है, ठीक है, जहां पर जब ओवल ओवम जब निकलते हैं तो इसी फिम्बरी की सहायता से वो जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं वहां पर पहुंचता है, ठीक है, क्लियर ना? तो ये इतना पूरा संरचना है बैक्टीरिया के बारे में। अब यहाँ पर यदि किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। लिखा तो हूँ ये यहाँ पर, यहाँ लिखा हूँ। हाँ हाँ, पूर्वेश क्या बोल रहे हो? रिपीट रिपीट कर, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, ये फिम्बरी सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? आपकी आवाज कट रही है। नीलिमा, पूर्वेश की बात, पूर्वेश की बात आप बोलिए, क्या बोल रही हो? जिसको भी सुनाई दिया तो बोलिए। कोई है तो बोलेंगे उनकी बात। हाँ पूर्वेश, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए ना आप। हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए पूर्वेश। हाँ फिम्बरी, हाँ हाँ फिम्बरी,
ये यहाँ पर तो लिखा हुआ अटैचमेंट। हाँ ये एक मिनट बता रहा हूँ बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको मालूम है ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ध्यान से देखिएगा ना। अच्छा नहीं दिख रहा है ऊपर, देखिए ये बैक्टीरिया है, ये अब दिख रहा है ना, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये फ्लैजेला हुआ बैक्टीरिया का, ठीक है। और ये छोटा छोटा रोम लाइक स्ट्रक्चर पिलाई और मिम्ब्री है, ठीक है। यदि यहाँ पर ये लंबा है तो ये फिम्ब्री हुआ, मिम्ब्री, ठीक है। ये छोटा वाला जो है वो पिलाई है, ये पिलाई है, ठीक है। अब जानते हैं आप बैक्टीरिया जो होता है, आपको मालूम है बैक्टीरिया जो होता है वो सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का मतलब होता है बैक्टीरिया जो होता है वो कोल्ड में भी हो सकता है, हॉट में भी हो सकता है, मतलब एवरीवेयर, एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है। अब हर जगह पाया जाता है तो आपको मालूम होगा कि बैक्टीरिया जो है वो समुद्र में भी पाया जाएगा। अब समुद्र में उनको मूवमेंट करना है तो मूवमेंट करने के लिए इनके पास फ्लैजेला तो है, लेकिन मान लीजिए उसको कहीं पर एक जगह रुकना है, तो एक जगह रुकना होगा, तो एक जगह रुकने के लिए ये जो फिम्बरी जो होता है ये अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट। और ये अटैचमेंट किसमें होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि समुद्र में बहुत बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं, कुछ मिट्टियां पाए जाते हैं, है ना। तो मान के चलो कि ये जो चट्टान जो होते हैं रॉक, रॉक होते हैं, चट्टान वगैरह होते हैं, और कोई अदर्स हो सकते हैं, वहां पर ये अटैचमेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है ना जी पूर्वेश, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया रॉक, चट्टान, या यहाँ पर कुछ और अदर एनिमल, अदर अदर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है ना, ये ठीक है। कोई दूसरे जीव है, उस किसी दूसरे जीव के शरीर में भी चिपक सकता है, ठीक है। क्लियर पॉइंट। किसी को डाउट है अभी यहाँ पर? नीलिमा सिंह, डॉक्टर चेतना, चेतना साहू, संजना, पीली नहीं है, पिलाई, पीली है, पीले वो पिलाई है। देखिए मैंने क्या बोला, बैक्टीरियल सेल के बाहर, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के बाहर रोम नुमा एक संरचना पाए जाते हैं जिसे पिलाई कहते हैं। और ये पिलाई जिस प्रोटीन से बना हुआ है उस प्रोटीन को पीलिंग कहते हैं। पीलिंग जो है ये प्रोटीन का नाम है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपके लिए फिम्ब्रिन नाम दिया है, तो ये जो फिम्ब्रिन जो ये भी प्रोटीन है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है हंसिका। हाँ अभी मैंने बताया ना, देखिए इस बैक्टीरियल सेल के चारों ओर, देखिए पिलाई जो होता है वो छोटा होता है, पिलाई जैसे पिलाई जो होता है वो छोटा होता है, जैसे हम लोग का बाल जो है वो छोटा छोटा बाल है, तो मान के चलो वो पिलाई है। और आप लोग के बाल लंबे लंबे बाल है, तो लंबे लंबे बाल जो है वो पिंगरी है, ठीक है। समझ गई ना? आज चेतना साहू क्लास अटेंड नहीं किए क्या? धमतरी बाढ़ आ गया क्या जी, धमतरी में? ठीक है तो मिटा दो अब, जिसको स्क्रीन शॉट वगैरह लेना होगा तो ले सकते हो, जिसको अभी तक नहीं लिख पाए हैं तो स्क्रीन शॉट मारो, ऐसा आता है ना स्क्रीन शॉट लेना।
कैसे श्रुति? डॉक्टर श्रुति, आप लोग सभी भविष्य के फ्यूचर डॉक्टर हो, अभी से मस्त पढ़िए आप लोग, ठीक है। ये आप जब पढ़ेंगे मेडिकल साइंस में, तो मेडिकल साइंस में इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। श्रुति, सुन रहे हैं आवाज? हम्म। हाँ हाँ, साइड हूँ, साइड हूँ। ये ये माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी। इसको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में पढ़ते हैं, और मैं माइक्रोबायोलॉजी वाला ही हूँ। कैसे बता रहा हूँ? ठीक है जी, अब ले लिए स्क्रीनशॉट? मिटा दूं? अच्छे से लेना, पूर्वेश अच्छे से लेना, क्योंकि हो सकता है दोबारा मेरे से कितना अच्छा ना बने, मेरे को भेज देना ना। मैं कहाँ हूँ? मुझे नहीं आता, मुझे तो सेल्फी लेने नहीं आता, तो ये तो स्क्रीनशॉट बड़ी दूर की बात है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा कपड़ा में मिटाया जाए। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो मोनेरा जो है, इवोल्यूशन ऑफ मोनेरा, ये थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए, छोटा सा पॉइंट है, इवोल्यूशन ऑफ मोनेरा। ठीक है, तो ये आपका, ये अभी का मोनेरा है, ठीक है। ये है अभी का मोनेरा, ठीक है। और अभी के जो मोनेरा जो है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब हम इसी को जानेंगे कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये इवोल्यूशन, ठीक है। तो आपको जाना पड़ेगा जब पृथ्वी में जीवन की शुरुआत हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये मान के चलिए, क्या बोले? ऊपर नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब ठीक है, देखिए, तो मैंने लिखा है यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मोनेरा, मोनेरा की विकास कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये है आपका मोनेरा, जहां प्रोकैरियोटिक सेल्स है अभी मॉडर्न टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि इस मोनेरा को पहले इनके जो पूर्वज है, ठीक है, जैसे हम मनुष्य के पूर्वज कौन है? बंदर, जो एप होता है वो बंदर पूर्वज है मनुष्य की। तो ऐसे ही इस मोनेरा का जो पूर्वज है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोजीनेट कहा जाता है, प्रोजीनेट, ठीक है, प्रोजीनेट है। और ये जो प्रोजीनेट जो है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर कहते हैं, एंसेस्टर, यही बोलते हैं ना। यहाँ पे सी रहता है शायद ना, यहाँ पर ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर था, इनका निर्माण कब हुआ था? आप लोगों को पिछले साल मैंने 10वीं में बताया था
कि जब ओरिजिन ऑफ लाइफ की शुरुआत हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की जब शुरुआत हुई, और आपको मालूम है ओरिजिन ऑफ लाइफ की शुरुआत कहां पे हुआ था, किसी को मालूम है? समुद्र में हुआ था, समुद्र, ये सी है। और सी में क्या है, सी जो है वो वाटर है, H2O, ठीक है। तो इस जब जीवन की उत्पत्ति जब हुई, तो जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी तो सबसे पहले प्रोजीनेट नाम बना था, प्रोजीनेट, ठीक है। और यही जो प्रोजीनेट जो प्रोकैरियोटिक का एंसेस्टर है, पूर्वज है, ठीक है, पूर्वज। और इन्हीं पूर्वजों में जब इवोल्यूशन हुआ तब जाके मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति हुई है, निर्माण हुई है, ठीक है जी। अच्छा, नहीं है, चलो चलो, ये है डॉक्टर श्रुति, श्रुति ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है। आप, हम जानना चाहते हैं कि आपकी विकास कैसे हुई है, कैसे हुई, हम जानते हैं आप श्रुति हो, श्रुति कैसे आया, अपने फादर से आया, उनके फादर कैसे आया, ग्रैंड फादर से आया, मतलब आया जहां से भी आया। हम सीधा अब कहां पे आएंगे, हम आपके जो पूर्वज है, आपके जो पूर्वज है यहाँ पर आएंगे, ये आपके पूर्वज है, ठीक है। और आपके पूर्वज कौन थे, ये था, ठीक है। तो सेम उसी तरह ये जो मोनेरा जो है, प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले जो हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले क्या जो इवोल्यूशन जो हुआ है, प्रोजीनेट से हुआ है, प्रोजीनेट जिसे प्रोकैरियोट एंसेस्टर कहा जाता है, ठीक है। क्लियर सुनती आप? फिर समझ में देखो, आप कहां से आए हो, मत बोला पत्थर कहां से आई कर, कहां से आए हो? हाँ, हाँ, ये है आपके मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा कहां से आया, उनके मम्मी पापा से, और उनके मम्मी पापा कहां से आया, उनके मम्मी पापा से, और फिर उनके मम्मी पापा, फिर उनके मम्मी पापा से, लेकिन कहीं ना कहीं किससे आए, किससे तो आया हो ना, पूर्वज। दिखाई नहीं दे रहा है, पूर्वज, पूर्वज, ये पूर्वज। पितृपक्ष मनाते हो, कौवे लोग को खाना खिलाते हो, खिलाते हो ना जी, पितृपक्ष नाम सुने हो ना, पितृपक्ष, नहीं सुने हो, जानते हो ना पितृपक्ष है। अब हाँ, अपने अपने पूर्वजों को खाना खिलाते खिलाते कौवे को खाना खिलाते हैं, वही तो है, तो पूर्वज लोग वही तो खिलाते हैं, ठीक है। तो हम, हमारा जो पूर्वज है, और वो पूर्वज जो है वो सिंपल से ये है कि बंदर जो है ना, इस बंदर, क्योंकि बंदर में एक जानते हो कि बंदर जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स होते हैं, इनके पास प्राइमेट्स पाए जाते हैं। प्राइमेट्स का मतलब होता है जैसे हमारे पास 10 फिंगर है ना, उनके पास भी 10 फिंगर पाए जाते हैं। मनुष्य के पास मैमरी ग्लैंड होते हैं, तो बंदर के पास भी मैमरी ग्लैंड होते हैं, तरह से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। चलिए, अब है मोनेरा, ठीक है। मोनेरा को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, याद रखिएगा, ठीक है। मोनेरा को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक को कहा जाता है आर्किया बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, और सेकंड वाले को कहा जाता है यू बैक्टीरिया, ठीक है। अभी के ये जो यू बैक्टीरिया जो है वो अभी के बैक्टीरिया है, और अभी का बैक्टीरिया अभी कौन से समय चल रहा है, मॉडर्न, मॉडर्न बैक्टीरिया, ठीक है। और इसी मॉडर्न बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, सत्य बैक्टीरिया,
मॉडर्न बैक्टीरिया नाम जाना जाता है। जबकि आप ये जो आर्की बैक्टीरिया जो होता है, आर्की बैक्टीरिया जिसे एंशियंट बैक्टीरिया कहा जाता है, एंशियंट बैक्टीरिया, और एंशियंट बैक्टीरिया मतलब प्राचीन बैक्टीरिया, ठीक है, जिसे थोड़ा शुद्ध हिंदी में जब जाओगे तो उसको आद्य कहा जाता है। बहुत अजीब नाम है, वैसे होता नहीं है। तो ये है, मैं दूसरा लिख रहा हूं प्राचीन, प्राचीन या आद्य बैक्टीरिया जिसे एंशियंट बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, तो एंशियंट बैक्टीरिया कौन था, जो आपको मैंने बताया ना प्रोजेनेट वाला, वही है। इन दोनों में बहुत सारा अंतर है। ठीक है, जैसे कि इस यू बैक्टीरिया की बात करें तो इस यू बैक्टीरिया की जो खोज जो है वो 1683 में हुआ है। ठीक है, 1683 में एंटोनी वान जो ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने सबसे पहले इनका खोज किया, और खोज जब किया तो इन्होंने इसका नाम दे दिया एनिमैलेक्यूल, एनिमैलिक्यूल नाम दिया। और जब 1683 के बाद जब 1829 के आसपास इनका नाम, एक बैक्टीरिया नाम दिया था एहरेनबर्ग ने, एहरेनबर्ग ने 1829 में इसको बैक्टीरिया नाम दे दिया। ठीक है, और जब बाद में 1884, 1864, 1864 और 1884, और याद रखिएगा 1864 में एक और वैज्ञानिक मिलेगा जिसे लुईस पास्चर कहते हैं। पास्चर बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, जिन्होंने जो कुत्ते लोग काटते नहीं है, रेबिस, रेबिस डिसीज होता है, रेबिस का वैक्सीन तैयार किया था लुईस पास्चर ने। ठीक है, 1884 में आपको याद रखना है रॉबर्ट कोच, और रॉबर्ट कोच जानते हो मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक है, आपका जो टीबी है, ठीक है, टीबी का खोज इन्होंने किया था, टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ना, वो उनका खोज रॉबर्ट कोच ने ही किया था। ठीक है, 12वीं क्लास में जब आएंगे तो 12वीं क्लास में एक डिसीज है, डिसीज टॉपिक है, और 12वीं क्लास में इस रॉबर्ट कोच ने एक हाइपोथेसिस दिया है जिसे कोच हाइपोथेसिस हिपोथेसिस कहा जाता है, वो आपको वहां पर बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया के बारे में 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने ये खोज किया था। ठीक है, तो बैक्टीरिया का डिस्कवर कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, देखिए 1864 जो है 1864 में एंटोनी वॉन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली वो था कि उन्होंने क्या किया था मालूम है, फर्मेंटेशन किया था, फर्मेंटेशन। अब आप जानते हैं केमिस्ट्री में पढ़े होंगे फर्मेंटेशन क्या होता है। तो फर्मेंटेशन जो होता है वो एक प्रकार के एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एन और एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, और इस एन एरोबिक रेस्पिरेशन के पास क्या होता है, C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, फॉर्मेशन। यही है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो लुईस पास्चर ने 1864 में किया था। ठीक है, 1884 में रॉबर्ट कोच था, रॉबर्ट कोच ने क्या किया था कि रॉबर्ट कोच ने जो मांस होता है, मांस के जो टुकड़े होते हैं, उस मांस के टुकड़े को जो शोरबा होते हैं, शोरबा एक्चुअली जो होता है एक कांच होता है, उस कांच में उसको डाल देते हैं और कुछ मांस को खुले में छोड़ देते हैं, और जो जो बॉटल में डाले हैं, शीशी में जो डालते थे उसमें कॉटन से बंद कर देते हैं। और उन्होंने जब दूसरे दिन जब उन्होंने अपने लैब में गया था, तो लैब में गया तो देखा कि जो शोरबा के अंदर में, मतलब शीशे के अंदर में जो हमने मांस का टुकड़ा किया था, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बैक्टीरिया नहीं गया। जबकि बाहर में जो मांस जो ओपन खुला छोड़े थे, वहां पर क्या हो गया था, वहां पर मतलब हवा लग गया था, और हवा लगने की वजह से वहां पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए थे। तो यही था रॉबर्ट कोच ने बताया था, यही कि रॉबर्ट कोच ने एक्चुअली जो डिसीज के केस में बताया था कि डिसीज जो होता है वो फैक्टर्स से होता है, फैक्टर्स मतलब कॉजेटिव एजेंट से होता है, और ये कॉजेटिव एजेंट्स जो होते हैं वो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो ट्रांजिशन भी होता है। ठीक है, बस इसके बारे में बस इतना ही, और ज्यादा मत जानो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। हम्म, क्या बोले,
देखिए यू बैक्टीरिया का नाम कल ही तो बताया हूं, इतना जल्दी भूल गए? हम्म ये थे कार्लवुज। कार्लवुज, ठीक है। आपको मालूम है कि ये जो मोनेरा जो है, मोनेरा को दो भागों में डिवाइड करने वाले वैज्ञानिक है कार्लवुज। मैंने रिपीट नहीं किया था क्योंकि पहले ही इसको मैंने बता दिया था, ठीक है। कार्लवुज ने मोनेरा किंगडम को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, ठीक है। तो क्लास छोड़ दूं या और कुछ पढ़ोगे आगे? 10 मिनट और में क्या ये आर्की बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा 10 मिनट में? नहीं होगा ऐसे, थोड़ा लंबा है आर्की बैक्टीरिया। 60 का। हम्म मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट हो आप सभी। डॉक्टर लोग जानते हो, डॉक्टर लोग हमेशा 24 आवर्स सर्विस देते हैं, ठीक है। आप लोग कैसे थक सकते हो? आप लोग हमेशा एनर्जेटिक होना चाहिए आप लोग को। हम्म हाँ तो अभी तो बोले अभी रेस्ट चाहिए। हम्म अभी 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 आपने बोले, अभी आपने, ठीक है। तो कल के क्लास में फिर देखेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आज तो फिर आप लोग बोल रहे हो कि नहीं रेस्ट चाहिए बोल रहे हो, ठीक है। तो कल के क्लास में देखेंगे आर्की बैक्टीरिया। देखिए अभी बहुत लंबा है बैक्टीरिया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा शॉर्टकट पढ़ाने का, ठीक है। शॉर्टकट पढ़ाऊंगा। और हिंदी इंग्लिश कब कब कल कौन सा दिन है? अच्छा, कल शनिवार है, ठीक है। कल शनिवार है और कल शनिवार को आपका हिंदी और इंग्लिश है ना, हिंदी और अंग्रेजी का टेस्ट है। तो जितने अभी तक पढ़ा लिए हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो ये वाला जो टॉपिक जो है ना, मोनेरा मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम जो है वो एनसीईआरटी के बेस में मैं जब पढ़ाता तो अभी तक खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्या है, आपके नीट के लेवल के हिसाब से और आपका सीजीपीएससी दोनों के लेवल के हिसाब से देखना पड़ता है ना। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा क्योंकि आपके पास किताब है, बहुत सारा चीज आप अपने किताब से पढ़ लीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी इसको खत्म करने का, क्योंकि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस ही बात करूंगा, इंपॉर्टेंस ही बताऊंगा, है ना। बाकी आपकी किताब आप पढ़ेंगे और, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया कल तो हो जाना चाहिए कल, लेकिन लंबा है, मैं थोड़ा लंबा लेके बताऊंगा, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, ठीक है, कल देखेंगे आर्की बैक्टीरिया। और यदि कल टेस्ट है तो यदि देखते हैं क्लास लेना है नहीं लेना है, लेकिन हो सकता है मैं कल क्लास ले लूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो जाते जाते किसी को कुछ और पूछना है यहाँ पर तो पूछ लीजिए। हाँ, जो बोलते हैं, चलो बता रहा हूँ ना। ये जो आर्की बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो होता है, इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? एक्सट्रीम कंडीशन। ये जो पुराना जो बैक्टीरिया जो है जिसे आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशंस पे सरवाइव करता है। एक्सट्रीम कंडीशन समझते हो आप? नो ना, नो। देखिए, एक्स कोई है आप में से? कोई नहीं है समझने वाले? नीलिमा से आप, अच्छा ऋत्विका दुबे भी नहीं है? ऋत्विका भी नहीं है ना, ओके। एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा,
ठीक है। जबकि यू बैक्टीरिया जो होता है वो एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं हो सकता ना, क्योंकि अभी का वातावरण चेंजेस है और पहले के वातावरण अधिक था। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको साल्मोनेला टाइफी ने अटैक कर लिया। अब साल्मोनेला टाइफी ने जब आपको अटैक कर दिया तो आपको टाइफाइड फीवर हो जाएगा। ठीक है। टाइफाइड फीवर हो जाएगा साल्मोनेला। तो साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो इसमें आता है साल्मोनेला, क्योंकि साल्मोनेला जो होता है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव नहीं कर पाता है। और यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है जैसे कि ताप है तो ये 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर में जी सकता है, आपको पता है। और अब जब आप पानी उबाल के पीने के लिए बोलते हैं आपको डॉक्टर कि पानी गर्म पानी पियो, पानी को उबाल के पियो, तो आप मालूम है कि पानी जो होता है वो 100 सेल्सियस में बॉईल होता है ना जी श्रुति, होता है ना। हाँ, तो 100 सेल्सियस में यदि पानी को बॉईल करेंगे तो आपका साल्मोनेला टाइफी मर जाएगा। आपको जो आपको डिसीज कॉज करता है विब्रियो कॉलेरी, आपको हैजा वगैरह होगा, आपको टाइफाइड होने वाले बैक्टीरिया है वो सब मर सकता है ना, वो मर जाएगा क्योंकि उन्होंने सर्वाइव नहीं किया। जबकि ये वाला जो बैक्टीरिया है वो 100 सेल्सियस तापमान पर भी जीवित रहता है। ठीक है। यदि यहाँ पर साल्टी कंडीशन है, यदि यहाँ पर नमक की मात्रा ज्यादा है फिर भी वो जिंदा रहेगा, जबकि ये बैक्टीरिया मर जाएगा वो। ठीक है। यहाँ पर यदि मेथेन की संख्या ज्यादा है तो भी जिंदा रहेगा। मेथेन कहाँ पे, जैसे कि जहाँ पे दलदल पाया जाता है, दलदल एकदम कीचड़ पाया जाता है, जैसे आप गुजरात के एरिया में जाना, गुजरात के एरिया में पूरा कीचड़ पाया जाता है। और एक है सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, सुंदरवन भारत में है, बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के आसपास सुंदरवन पाया जाता है, वहाँ है ना, वहां पर पूरा दिन पूरा कीचड़ कीचड़ पाया जाता है। तो वहां का कीचड़ मतलब हाई मेथेन, मेथेन जो होता है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है जहां पर सर्वाइव करता है। आपको मालूम है जैसे गाय होते हैं, गाय जानते हो ना, गाय जानते हो ना जी। गाय गाय होते हैं या जहां पर आप खेत देखे होंगे, खेतों में धान पैडी पैडी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो वहां पर जहां पे पैडी होते हैं उस एरिया में देखना, और जहां पर गाय होते हैं बैल भैंस होते हैं वहां पर देखना बदबू आता है ना, बहुत बदबू आता है ना। बदबू क्यों आता है मालूम है, ये मीथेन की वजह से। क्योंकि गाय 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 आप जानते हैं गाय जो होता है वो एक प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मालूम है, रूमिनेशन कहा जाता है। रूमिनेशन, रूमिनेशन को समझते हो जी, नहीं समझते क्या, नहीं समझते वो गाय बैल भैंस जब खाते हैं तो चबाते नहीं जाते हैं जी, कंटिन्यू चबाते रहते हैं और वो कुछ कुछ निकालते रहते हैं। समझ गए ना, समझ गए ना। जैसे जुगाली बोलते हैं हिंदी में, जुगाली जुगाली। अपने जुबान से गाली देते हैं जी श्रुति, जुबान से गाली देते हैं, समझिए ना, वही है जुगाली। ठीक है। जिसे इंग्लिश में रूमिनेशन करते हैं, क्योंकि ये रूमिनेंट होते हैं, जुगाली करने वाले जीवों में पाया जाता है ये मेथेन। ठीक है। अब आप ये बैक्टीरिया को बोलोगे वहां रहने के लिए तो नहीं रह सकता। तो यही है कि आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, जबकि यू बैक्टीरिया जो होता है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे जहां पे पूरा बर्फ होता है एकदम, जहां पे ज्वालामुखी फटते हैं, या समुद्र के, आपको मालूम है समुद्र के अंदर का तापमान हाई टेम्परेचर होता है या लो टेम्परेचर होते हैं। क्या भूगोल पढ़े हो आप लोग, थोड़ा अच्छा से पढ़ना चाहिए ना भूगोल। अब डॉक्टर श्रुति डॉक्टर बन गई है, अब वो गई है समुद्र हिंद महासागर में, क्योंकि डॉक्टर हो सकता है आप साइंटिस्ट बन गए, आपको कुछ जड़ी बूटी एंटीबायोटिक की खोज करना है। आपने तो अपने हाथ पैर में वो मछली जैसे लगा के तैर तो रहे हो, और तैरते तैरते अंदर में चले गए समुद्र के अंदर में, तो जानना चाहिए ना आपको। समुद्र के अंदर का जो टेम्परेचर जो होता है वो हाई टेम्परेचर होता है, हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं, हाइड्रोथर्मल, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। और आपको मालूम होगा समुद्र के अंदर में हाई टेम्परेचर क्यों होगा, क्योंकि पृथ्वी का हिस्सा जो होता है वो क्रोड होता है। क्रोड पढ़े हो, पृथ्वी की संरचना, नहीं पढ़े हो,
नहीं पढ़ेगा ना। एक चीज बताऊं आपको, अभी का जो टाइम है हिंदुस्तान पूरे विश्व जो 2021 में जो चल रहा है, आपको मालूम है, आप किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट के नॉलेज होने से आप अचीवमेंट नहीं कर सकते। आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हर चीज का नॉलेज जब रहेगा आपके पास तो को रिलेट करके पढ़ोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा यूजफुल होगा। ठीक है, अभी के समय में हर किसी को मल्टी टैलेंट होना जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर हो, आपको मालूम है डॉक्टर भी बनोगे ना तो एक सब्जेक्ट पढ़ के डॉक्टर नहीं बनोगे, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक है, ज्यादा और आप लोग से क्या बात करेंगे, आप लोग तो सो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। ऑलरेडी मैंने 2 सालों से समझाते समझाते मैं थक गया हूँ, तो इसलिए ज्यादा समझाता नहीं हूँ, बस पढ़ाई के बारे में ज्यादा बात करता हूँ और यही बात करूंगा आप लोग से। ठीक है ना श्रुति। हम्म। चलिए फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क वास्क लगाइए और बाहर ज्यादा मत निकलना। ठीक है, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। हाँ सब, तो मेरे को वैक्सीन लग गया ना, वैक्सीन लगा के आए हम अभी 2-3 दिन पहले, 4 4 दिन हो गए। चले ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं कल।